नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं बिलासपुर में पॉजिटिविटी रेट बढ़ने पर चिंता जाहिर की और समुचित निर्देश दिए हैं कि वहां सारी व्यवस्थाओं को संभाले जाएं। वहां के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने सभी नगर निगमों के महापौर और आयुक्त के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। बैठक में सीएम ने महापौर और पार्षद निधि को कोरोना के नियंत्रण और उपचार पर खर्च करने का निर्देश दिया। इधर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना टेस्टिंग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और राज्य के सीमावर्ती चेकपोस्ट पर कराने के निर्देश दिए। सभी नगर निगमों को जरूरत के मुताबिक इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाने का निर्देश मिल चुका है। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोरोना संक्रमण व उपचार के लिए आवश्यक सहयोग देने का निर्देश है। सभी नगर निगम में लॉकडाउन के दौरान वार्ड और कॉलोनियों में सब्जी समेत जरूरत का सामान डोर टू डोर उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश निगमों को मिला है, नगर इकायों को मिला है। सीएम भूपेश बघेल की महापौर के साथ बैठक में कई महापौरों ने आइसोलेशन सेंटर को अस्पताल में तब्दील करने का सुझाव दिया। आइसोलेशन सेंटर में वेंटिलेटर की व्यवस्था करने के लिए कहा। अभी इंडोर में भी हमने उसको हॉस्पिटल का रूप देने जा रहे हैं। आज से वहां पर, आज या कल से वहां ब्लड टेस्टिंग भी चालू हो जाएगी। आज शाम से वहां वेंटिलेटर भी चालू हो जाएगा। तो कुल मिला के एक हॉस्पिटल का रूप, जो केयर सेंटर है वो एक हॉस्पिटल का रूप ले लेगा। मगर जितने और भी हमारे जो सेंटर हैं, अब वो सेंटर को ना बोल के हमें हॉस्पिटल का रूप उसको देना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी हॉस्पिटल की क्राइसिस कम हो जाएगी, ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की इस विकराल स्थिति से निपटने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत सभी प्रतिनिधि अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता सक्रिय नजर नहीं आते। कोरोना से जूझ रही जनता अपने इन जनप्रतिनिधियों से बेहद खफा है। कांग्रेस के सभी विधायकों ने अपने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दे दिया है। वहीं विधायक निधि से व्यक्तिगत स्तर पर मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन और इंजेक्शन आदि की व्यवस्था की जा रही। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने अपने विधानसभा क्षेत्र अटारी में 500 बिस्तरों का कोरोना आइसोलेशन सेंटर शुरू किया है। महापौर एजाज ढेबर ने इंडोर स्टेडियम में 300 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। रमन सिंह ने अपने 1 माह की तनख्वाह और अपने विधायक निधि से 25 लाख रुपए राजनांदगांव जिला अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए उपकरण के लिए दिए हैं। पूर्व मंत्री बिजमोहन अग्रवाल ने अपने स्वयं के खर्चे पर 350 बेड का एक कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। सांसद सुनील सोनी समेत सभी भाजपा सांसदों ने अपने वेतन और सांसद निधि से 20-20 लाख रुपए अपने लोकसभा क्षेत्र में कोरोना के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों को दिया है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं, उन पर इलाके की जनता सवाल उठा रही। पार्टी ने तय भी किया है कि हम अपने विधायक निधि से राशि भी सहयोग करें और साथ ही 1 महीने का तनख्वाह भी इस कोरोना की लड़ाई में दें। बृजमोहन जी लगभग 200 बेड के एक आइसोलेशन अस्पताल की उन्होंने स्थापना की। सारे लोग किसी न किसी स्तर पे, हर स्तर पे वो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और इस कालखंड के अंदर ही सेवा ही संकल्प है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक आह्वान किया है, उस आह्वान को हमारे कार्यकर्ता ने आत्मसात किया है। स्थिति के अंदर में हमारे सारे विधायकों ने भी जो है वो सब लोगों ने मिलकर सहयोग किया है। देखिए, कोरोना को लेकर जिस प्रकार से पूरे विश्व में जो खबर बनी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को हर व्यक्ति को मदद करने की जरूरत है और ये सामूहिक सहायता की आवश्यकता है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सहायता कोष में 1-1 महीने की तनख्वाह भी हम लोगों ने दी है। अलग अलग तरीके से लोगों ने मदद करने का प्रयास किया है ताकि हम लोगों की कैसे मदद कर सकें। और ज्यादा से ज्यादा आप दिनचर्या में देखिए, हम लोगों ने आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत की है। जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं वो लोग वहां जाकर इलाज ले सकते।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं परीक्षा निरस्त कर दी गई, जबकि 3 मई से 12वीं की जो परीक्षा होने वाली थी वो स्थगित हो गई। कोरोना संक्रमण की परिस्थिति में सुधार के बाद नई समय सारणी जारी होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 10वीं के छात्रों को असाइनमेंट के आधार पर अंक मिलेंगे। यदि किसी छात्र ने असाइनमेंट नहीं किया या असाइनमेंट में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं किए, ऐसी स्थिति में उसे न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई विद्यार्थी अपने जो प्राप्त अंक हैं उनसे असंतुष्ट रहता है तो कोरोना महामारी नियंत्रण हो जाने के बाद उसे श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हैं। टेकाम जी, एक बार फिर से परीक्षा स्थगित कर दी गई है। किस तरीके से अब आने वाले दिनों में परीक्षा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि 10वीं की परीक्षा भी पहले स्थगित की गई, अब फिर रद्द की कर दी गई है। हाँ, देखिए, कोरोना का संकट अभी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में, और ऐसी स्थिति में चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो या दूसरे राज्य के भी सरकारों ने फैसला लिया है, और उसी तारतम्य में हम लोग भी आज यहाँ पर ये तय कर रहे हैं कि 12वीं की परीक्षा जो 3 मई से होने वाली थी उसको आगामी तिथि तक के लिए उसको स्थगित किया गया है उसको, और उसको अगर जिस सामान्य स्थिति होगी तो फिर उसकी परीक्षाएं ली जाएगी। जी सर, जैसे हमने ये भी देखा कि जो 10वीं की परीक्षा आप लोगों ने रद्द कर दी है, उनको आगे कक्षा में अब कैसे भेजा जाएगा, क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? 10वीं की परीक्षा को निरस्त किया गया है सब, और कई राज्यों ने भी इसको निरस्त किया है। तो हम लोग ने कोरोना के जो संक्रमण को देखते हुए इसको निरस्त किया, और उसका जो मार्किंग होगा उसमें जो नंबर दिए जाएंगे वो स्कूलों में जो आंतरिक मूल्यांकन किया गया होगा उसका, तो उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करके उसको नंबर दिए जाएंगे। और जो छात्र उस मूल्यांकन में अगर नहीं बैठ पाया होगा या अनुपस्थित रहा होगा तो उसको पासिंग मार्क देकर उसको पास कर दिया जाएगा, किसी को फेल नहीं किया जाएगा, ऐसा हम लोगों ने सोचा था। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, जिन्होंने बताया कि 2.5 लाख के लगभग जो है 12वीं के स्टूडेंट हैं जो आने वाले 3 मई के जो एग्ज़ाम हैं उस पर शामिल होने वाले थे, लेकिन सरकार ने देखा जिस तरीके से कोरोना का आंकड़ा सभी जिलों में बढ़ रहा है, इस स्थिति में बच्चों से एग्ज़ाम लिया जाना उचित नहीं था, इसलिए परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अभी कैमरामैन नजीर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ खासकर राजधानी रायपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर IBC 24 लगातार मुहिम चलाता रहा है। इस मुहिम का बड़ा असर हुआ। कालाबाजारी को रोकने के लिए रायपुर CMHO ने नई और कड़ी व्यवस्था लागू की है। खुले बाजार में रेमडेसिविर लेने के लिए मरीज के परिजनों को डॉक्टर की लिखी हर दिन की एक नई पर्ची लानी हो दिखानी पड़ेगी। प्रिस्क्रिप्शन पर मरीज का नाम, उसका ऑक्सीजन लेवल और कौन सी डोज दी जानी है उसका साफ साफ जिक्र करना होगा। मरीज के परिजन को मरीज का आधार कार्ड लेकर रेड क्रॉस शॉप पर आना होगा। यहां डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और मरीज का आधार कॉपी जमा करने के बाद उनको ये दवा मिल पाएगी। रेड क्रॉस दुकान पर मरीज और उसके ऑक्सीजन लेवल की पूरी डिटेल कंप्यूटर पर दर्ज की जाएगी। साथ ही दवा लेने आने वाले शख्स का नाम और मोबाइल नंबर भी रिकॉर्ड में रहेगा। एक मरीज के नाम और आधार नंबर पर केवल 6 डोज की दवा ही जारी हो पाएगी। इसके अलावा रायपुर CMHO ऑफिस की तरफ से एक ऑडिट दल का गठन हुआ है। ये दल अलग अलग निजी अस्पतालों में जाकर वहां रेमडेसिविर की डोज का ऑडिट भी करेगा। रेमडेसिविर बिल्कुल ये पकड़ा गया है कि वहाँ पे लोग खरीद के और बाहर में ब्लैक में बेच रहे हैं उसको। तो इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है कंप्यूटर में कि उसमें पेशेंट को कौन सा डोज लग रहा है, उनका नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड और कौन सा डोज लग रहा है ये डिटेल, और लेने वाला कौन आया है, ये सारी डिटेलिंग उसमें हो रही है। और जैसे ही वो डोज से ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा तो वो कलर चेंज हो जाएगा। राजधानी के VIP स्टेट इलाके में कान्हा चिल्ड्रन अस्पताल को प्रबंधन ने अचानक कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से स्थानीय रहवासियों में काफी दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इसकी लिखित शिकायत स्वास्थ्य विभाग से की, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया।
लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है। हालांकि अस्पताल द्वारा फैलाई जा रही गंदगी के बारे में नगर निगम में हुई शिकायत के बाद निगम ने 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मौके पर स्थानीय लोगों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी तहसीन जैदी ने। रायपुर में कोरोना का प्रकोप के बढ़ते प्रकोप के चलते कई जो अस्पताल हैं, चाहे वो बच्चों का अस्पताल हो या छोटा सा नर्सिंग होम हो, वो आजकल कोविड अस्पताल में बदल गए हैं। उसका एक वानगी देखने को मिली है। राजधानी रायपुर के वीआईपी स्टेट स्थित ये जो एक कॉम्प्लेक्स है, जहां पे एक कान्हा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, ये बताया जा रहा है कि बच्चों का अस्पताल था और यहाँ पे बच्चों का ही इलाज होता था, लेकिन अचानक अस्पताल प्रबंधन ने इसको जो है कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया है, जिसकी वजह से जो आसपास, क्योंकि आसपास जो है काफी बड़ा रिहायशी इलाका है और यहाँ पे चारों तरफ जो है वो रिहायशी इलाका होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स बीच में है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिहायश करने वाले लोग जो हैं वो काफी दहशत में हैं। हमने शासन से अनुरोध किया है कि जो कोविड अस्पताल बनाया गया है उसका कोविड नॉर्म्स के हिसाब से परीक्षण करा लिया जाए। अगर यह बिल्डिंग, यह हॉस्पिटल कोविड नॉर्म्स के अनुरूप है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सबसे दुखद यह है कि यह हॉस्पिटल द्वितीय तल में है, प्रथम तल में स्टेट बैंक है, सीढ़ी एक ही है। आप बताइए, एक ही सीढ़ी से लोग यहाँ कैसे जाएंगे? आप एकदम देखिए तो एक तो रोड ही नहीं है यहाँ पर, और दूसरा हॉस्पिटल की कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। ये लोग अपना जितना भी मेडिकल वेस्ट होता है लोग रोड पे फेंक देते हैं। प्रशासन को कई बार हम लोगों ने किया, तो कल बहुत मुश्किल से आए थे, 25,000 का जुर्माना देके गए, लेकिन कोई जांच नहीं की इन्होंने। आप देखेंगे यदि इस बिल्डिंग की हालत, तो हॉस्पिटल खुलने लायक तो है नहीं है। कल शिकायत मिलने पे वहाँ पे स्पॉट पे जाके देखने में ये हुआ, उनने जो कचरे का डिब्बा होता है वो बिखरा पड़ा हुआ था पूरा, उसके आसपास में पीपी किट और वो मास्क पर सब बिखरे पड़े थे, तो उनके ऊपर 25,000 रुपए का हमने फाइन लगाया है। हॉस्पिटल हम अनुमति नहीं देते हैं उसमें, और ये शासन के नॉर्म्स के अंतर्गत ही, जो पेंडेमिक के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से शासन परमिशन देती है। फिलहाल कल जो है निगम के द्वारा इन पे 25,000 रुपए का एक जुर्माना भी यहाँ पे किया गया था, लेकिन अभी तक इस अस्पताल के विरोध में अभी तक शासन प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल अभी पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। काफी जो रिहायशी के लोग हैं वो काफी घबराए हुए हैं। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। कोरोना वॉरियर की बात करें, कोरोना वॉरियर रहे ओम प्रकाश चौहान अंबेडकर अस्पताल में लैब टेक्नीशियन थे। 1 साल से कोरोना सैंपल्स की जांच कर रहे थे, लेकिन जब खुद वे कोरोना संक्रमित हुए तो उन्हें अंबेडकर अस्पताल में बेड नसीब नहीं हो पाया। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में ओम प्रकाश ने दम तोड़ दिया। विभाग और प्रशासन की निर्दयता ही कहेंगे कि कोरोना वॉरियर की जान वो बचा नहीं पाए। मौत के बाद उनके परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही। 3 दिन से रायपुर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहा ये विवेक प्रकाश है। विवेक के बड़े भाई ओम प्रकाश अंबेडकर अस्पताल में लैब टेक्नीशियन थे। लोगों की जांच करते करते वो खुद बीमार हो गए। रायपुर के ही एक अस्पताल में उनके परिजन इलाज कराने ले गए। इस बीच हालत नाजुक हो गई और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, लेकिन पहले मेका हारा और फिर उनका अपना अस्पताल अंबेडकर वेंटिलेटर बेड नहीं दे पाया। आखिरकार 17 अप्रैल को अंबेडकर अस्पताल के बाहर ही एम्बुलेंस में उनकी जान चली गई। इसके बाद भी अस्पताल की तरफ से न तो उन्हें अटेंड किया गया और न ही आगे के लिए कोई मदद की गई। घर वालों ने ओम प्रकाश का शव ले जाकर बिलाईगढ़ में अपने गांव के बाहर दाह संस्कार कर दिया, लेकिन सिस्टम का सितम इतने पर ही नहीं रुका। विवेक अब अपने भाई के डेथ सर्टिफिकेट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अंबेडकर अस्पताल, नगर निगम और CMHO ऑफिस हर जगह से उसे भगा दिया गया। तो मेरे भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। कहीं भी जा रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए यहाँ जहाँ डेट हुआ है वहीं पर जाइए बोल रहे हैं। मेकाहारा में गया था, मेरे भाई को 6 घंटे तक वेंटिलेटर का वेट किया हूँ, तो भाई का डेट ही हो गया था। वहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम भी गया था, तो वहाँ नहीं हो पाएगा बोलकर भगा दिए मेरे को। और यहाँ भी आया हूँ सहयोग करने के लिए, लेकिन कोई सहयोग नहीं कर पा रहे। विवेक पिछले 3 दिनों से CMHO ऑफिस का चक्कर काट रहा है, लेकिन यहाँ कोई उसके सुनने वाला नहीं है। IBC 24 की टीम को उसने पीड़ा बताई।
जब हमने सीएमएचओ मीरा बघेल से बात की तो उन्होंने ऐसी कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। हालांकि ये भरोसा जरूर दिया कि मृतक के परिजन को डेथ सर्टिफिकेट जल्द दिलवाएंगे। पेशेंट इतने ज़्यादा हैं, काम इतना ज़्यादा है कि हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन हो गया। आपने जैसा बोला मेरे ऑफिस में, तो मेरे पास तक तो वो आया ही नहीं है, तो मुझे इस बात की तो आपसे पता चल रहा है। उसमें ठीक है काम कर रहा था, पर वो संविदा में था, कॉन्ट्रेक्चुअल में था। हम उसके मृत्यु प्रमाण पत्र दिलवाने में बिल्कुल मदद करेंगे। पूरे कोरोना काल में नेता से लेकर अधिकारी मेडिकल स्टाफ को कोरोना वॉरियर बताकर जिसका गुणगान करते आए हैं, जरूरत पड़ी तो पूरे सिस्टम ने उसी से किनारा कर लिया। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। रायपुर मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कोरोना ट्रिपल म्यूटेंट को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि काफी खतरनाक है। इस दौरान ज्यादातर मरीजों को काफी दिनों तक संक्रमण रहता है। बुखार भी 15 से 20 दिन बना रहता है और ऐसे में लोगों को संभाल कर रहने की आवश्यकता है। थोड़े से भी लक्षण दिखने पर तत्काल टेस्ट कराएं, दवाई लेना पड़ती है। उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में कहा कि ये जीवन रक्षक इंजेक्शन नहीं है, इसे लगाने से मरीज थोड़ा जल्दी ठीक होता है। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा से खास बातचीत में डॉक्टर सुंदरानी ने बताया कि कुछ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ज्यादा सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन को लेकर इस वक्त इस दवा की कमी हुई है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ओपी सुंदरानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो काफी समय से लगभग 1.5 साल से कोरोना के मरीजों को देख रहे हैं, उनका पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं और 24 घंटे समर्पित होकर डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में काम कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि रेमडेसिविर के लिए काफी मारामारी, अभी हम नीचे से वहां पर आए, सैकड़ों की संख्या में लोग लगे हुए, किन स्थितियों में रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है और कितना उपयोगी है ये इंजेक्शन? देखिए, रेमडेसिविर के बहुत लिमिटेड इंडिकेशंस हैं। हर पेशेंट को रेमडेसिविर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये केवल और केवल मॉडरेटली सीवियर और सीवियर कैटेगरी के लोग, मॉडरेटली सीवियर मतलब जिनको काफी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लग रहा हो या वेंटिलेटर पे हो, उनको आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है से ये मतलब नहीं है कि ये दवा लेने से मरीज ठीक हो जाता है। जो रिसर्च है उसमें यह पाया गया कि ये दवा देने से रिकवरी का समय 2 दिन घट जाता है। मतलब जो इंसान 12 दिन में ठीक होना था वो 10 दिन में ठीक होता है, 10 दिन में ठीक होने वाला 8 दिन में ठीक होता है। ये बताइए कि आखिर ये इसकी डिमांड इतनी बढ़ क्यों गई? आखिर डॉक्टर क्यों इस इंजेक्शन को प्रेफर कर रहा है? क्यों इसके लिए मारामारी हो गई है? कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से ज्यादा सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है आजकल। तो लोगों को ये जो एक अंदर से ये फील आ गया है कि ये इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और देखा देखी में मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा भीड़ लग गई है कि इसने ले लिया, इसको लग गया, मुझे क्यों नहीं लगा, चलो मैं भी लाइन पे लगता हूँ। ट्रिपल म्यूटेंट जो एक आ गया है कोरोना का, वो कितना खतरनाक है और इससे बचा कैसा जा सकता है? क्या इसके लक्षण है? क्या बोलना है इसके? देखिए, लक्षण तो बाकी कोविड जैसे ही है। स्टार्ट्स विथ फीवर, डायरिया हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, बदन में दर्द हो सकता है। परेशानी यह है कि प्रोग्रेशन बहुत रैपिड है, बहुत जल्दी सीवियर फॉर्म में जा रहा है। तो इससे बचने का तरीका तो एक ही है, हैंड हाइजीन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। लक्षण जरा भी आए तो उसको छुपाना नहीं है। ये पहले जैसा नहीं है कि 7 दिन बुखार रह के 8वें दिन ठीक हो जाएगा। 8वें दिन ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट होती है, हॉस्पिटल आते आते वेंटिलेटर की नौबत आ जा रही है। तो ये थे डॉक्टर सुंदरानी जी, और इनका कहना है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो बहुत ज्यादा असरकारक नहीं है। केवल ये जो बुखार है या पॉजिटिव निगेटिव होने के लिए जो ठीक होता है मरीज, उसकी अवधि 2 दिन कम कर सकता है और बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इसके लिए जो हाय तौबा मच रही है, उसके लिए उन्होंने उनको सलाह ये दी है कि सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। रायगढ़ जिले के शहरी क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है, लेकिन लोग वैक्सीन लगवाने में दिलचस्पी नहीं दे रहे। शहरी इलाकों में अब भी वैक्सीनेशन 63% तक ही पहुंच पाया। ज्यादातर लोग अभी भी वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के साथ सामाजिक संस्थाओं की मदद से कैंपेन चलाकर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगना शुरू होगा। जिले में मतदाता सूची के मुताबिक 11,12,717 लोगों को वैक्सीन लगना है। वहीं 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की बात करें तो जिले में 3,07,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी, जबकि अब भी तकरीबन 4 लाख लोगों को यह वैक्सीन लगना बाकी है। अधिकारी कहते हैं कि आने वाले समय में वैक्सीनेशन और बढ़ेगा। शुरू में अर्बन एरिया में वैक्सीनेशन का परसेंटेज कम था, लेकिन अभी जब से
निगम की टीम और कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में पुनः एक नई प्लानिंग के साथ किया जा रहा है काम। तो फिर अभी नंबर लोग अधिक से अधिक आ रहे हैं और परसेंटेज काफी बढ़ गया है हमारे यहाँ भी। सामाजिक संस्थाओं का योगदान लिया गया। जगदलपुर में प्रशासन ने कंप्लीट लॉकडाउन में यात्री परिवहन सेवाओं को शामिल नहीं किया। निजी परिवहन सेवाएं जारी हैं, लेकिन यात्रियों के अभाव में वो बंद होने की कगार पर हैं। गिनती के यात्री बस स्टैंड पर पहुंच रहे हैं और इस वजह से निजी बस ऑपरेटर बसों का संचालन नहीं कर रहे। ऐसे में दूरस्थ इलाकों से वापस लौट रहे मजदूर और जरूरतमंद लोगों को काफी मुश्किलें हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर से लेकर हैदराबाद, रायपुर तक बस्तर के लोगों के लिए बस आवागमन का इकलौता जरिया है। यात्रियों को पैदल वापसी के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हम गए थे कोरापुट, ट्रेन में आए। हाँ। अब बस नहीं मिल रहा है। तो घर कहाँ है आपका? गीदम। तो वहाँ पर जाने कैसे करेंगे फिर? वही तो सर, वही देख रहे बस कैसा करेंगे। बस का इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या करेंगे, देखेंगे कोई इंतजाम हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।